पास्ट पेपर्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमडी कैट के, और आज हम जो पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज 2008. The first portion of today's paper is sentence completion. In sentence completion 121 MCQ, he was of all valuable possessions. अच्छा, इसको टेक्निक क्या है इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए? आप देखें बाद में जो प्रेपोजिशन इस्तेमाल हुआ है ऑफ, इसमें एक ही वर्ड मौजूद है जो चार ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं जिसके साथ ऑफ इस्तेमाल हो सकता है. दैट इज रॉब्ड. ही वॉज रॉब्ड ऑफ ऑल वैल्यूएबल पोजेशंस. अच्छा, अगर हम बीटा को देखते हैं तो स्टोलन फ्रॉम होता है, तो यहाँ पे ऑफ है तो रॉब्ड ऑफ आएगा. पिंच इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, इसके बाद कोई प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं होता. एस्टेब्लिश का मतलब किसी इदारे को कायम करना होता है, तो अल्फा इज द करेक्ट आंसर. 122 देखें. द प्रेजेंस ऑफ आर्म्ड गार्ड्स डैशेस फ्रॉम डूइंग एनीथिंग डिसरप्टिव. इसमें देखें यहाँ पे फिर अगेन प्रेपोजिशन इस्तेमाल हुआ है फ्रॉम, और आपको पता है कि जो डेल्टा है प्रिवेंट फ्रॉम होता है, तो प्रिवेंट के साथ जो हम प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं दैट इज फ्रॉम, तो डेल्टा इज द करेक्ट आंसर. डिफीटेड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद कोई प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं होता. उसके बाद आप ये देखें कि MCQ 123 है जी. आर फ्लाइट वॉज डैश फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद एयरपोर्ट. इसमें जो फ्लाइट की जो डायरेक्शन है वो डाइवर्ट की गई है, तो जब हम किसी चीज की डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो हम डाइवर्ट इस्तेमाल करते हैं. दैट इज अल्फा इज द आंसर. अब उसमें यह है कि जैसे हम दरिया की बात करते हैं तो उसमें भी डाइवर्ट इस्तेमाल होगा. रिफ्लेक्ट इमेजेस के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे आप कोई आईना वगैरह देखें तो उसमें हम कहते हैं रिफ्लेक्ट यूर इमेज. डिफ्लेक्ट का मतलब भी डाइवर्ट होता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है, तो काइंडली अंडरस्टैंड कर लें. डिफ्लेक्ट उस वक्त डाइवर्ट होता है जो कोई चीज किसी चीज के साथ टकरा कर डाइवर्ट होती है, जैसे कोई बॉल है दीवार पे टकरा के डाइवर्ट होती है, तो शिफ्ट जगह वगैरह को चेंज करने के लिए हम शिफ्ट इस्तेमाल करते हैं. तो यानी कि 123 का जो आंसर है दैट इज डाइवर्टेड. आवर फ्लाइट वाज डाइवर्टेड. 124 देखें. ये फॉरवर्ड टू हमारे पास यहाँ पे एक फ्रेज मौजूद है, तो लुक फॉरवर्ड होता है, तो इस वजह से आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर पिकनिक स्केड्यूल इन नेक्स्ट मंथ. लुकिंग फॉरवर्ड टू का आपने एक और भी जो MCQ आप समझते होते हैं कि लुक फॉरवर्ड टू के बाद जब वर्ब आता है तो वो जेरेंड यानी कि ING इस्तेमाल होता है. तो 124 का आंसर इज लुकिंग अल्फा. नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास. दे डिड नॉट गेस हाउ क्लोजली ही हैड केप्ट इन टच विद अक्रॉस द रोड. अब यहां पे आप ये देखें कि दिस पोर्शन इज कॉल्ड स्पॉट द एरर. इसमें हमने चार ऑप्शन में ये बताना होता है कि वेयर इज द मिस्टेक. मिस्टेक पॉइंट आउट करनी होती है. यहां पे देखें दे डिड नॉट गेस हाउ क्लोजली ही हैड केप्ट इन टच विद अक्रॉस द रोड नहीं होता. अक्रॉस द रोड तो होता है, हमें पता है कि अक्रॉस द रोड होता है, और अक्रॉस द ब्रिज होता है, किसी चीज को सरफेस को पार करने के लिए हम अक्रॉस, और हम ये प्रपोजिशन में अक्रॉस और थ्रू का कंसेप्ट पढ़ते हैं कि थ्रू द टनल होता है, थ्रू द केव होता है, जो बंद जगह होती है उसके लिए हम थ्रू इस्तेमाल करते हैं, बट टू क्रॉस द सरफेस वो यूज अक्रॉस. यहां पे फ्रॉम आएगा, फ्रॉम अक्रॉस द रोड. ये आपका मिस्टर चिप्स का जो है गुड बाय मिस्टर चिप्स में से ये लाइन ली गई है, चैप्टर नंबर 14 है, उसका पेज नंबर 2 है, लास्ट लाइन में ये MCQ मौजूद है. उसके बाद 126 देखें. ही प्रूव दैट इफ ओनली जर्म्स वर एक्सक्लूडेड ऑफ वाउंड्स. यहां पे भी प्रेपोजिशनल मिस्टेक हमें नजर आ रही है. चार ही ऑप्शन है. एक्सक्लूडेड फ्रॉम होता है, एक्सक्लूडेड फ्रॉम वाउंड्स. इन्फ्लेमेशन वाज अवर्टेड. बाकी तमाम ऑप्शन ठीक है, तो 4 इज द आंसर. एक्सक्लूडेड फ्रॉम. The man felt his hair flutter and the tissues of his body draw tight as if he were standing at the center of a vacuum. This is the very good MCQ. आपका जो चैप्टर 3 है डार्क देवर एंड गोल्डन आइड, उसके सेकंड पैराग्राफ से ये सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस लिया गया है. इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें. सबसे पहले आप ये देखें वर्ब ऑफ सेंस इस्तेमाल किया गया फील, जिसके बाद हम बेयर इन्फिनेटिव इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फ्लटर यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, बेयर इन्फिनेटिव है, और यहाँ पे आप ये देखें ड्यू सेकंड फॉर्म है, तो ये ड्यू गलत हो गया कि एंड के दोनों तरफ वाले वर्ब जो हैं वो बेयर इन्फिनेटिव आएंगे. यहाँ पे फ्लटर है तो यहाँ पे ड्रॉ है, तो बीट है तो करेक्ट आंसर. और वैसे इस MCQ में देखें वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. एज इफ का रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, आपको पता है जहाँ पे एज इफ आ जाता है
या एज इफ, एज दो, वुड दैट, ओ दैट, तो विश, इफ ओनली, या इट इज टाइम, या आई वुड रादर यू वेंट देयर। तो इन ऑल दीज सिचुएशंस वी यूज सब्जंक्टिव मूड। तो वर्ब सब्जंक्टिव यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। और यहाँ पे देखें वैक्यूम डेल्टा भी बड़ा बेहतरीन एक एमसीक्यू बन सकता था कि वैक्यूम के एक तो स्पेलिंग में बच्चा मिस्टेक कर जाता है और दूसरा वैक्यूम से पहले आर्टिकल भी इस्तेमाल हो रहा है। तो बहरहाल यहाँ पे तो बीटा आंसर है, तो बीटा इज तो करेक्ट आंसर, ड्रॉ आएगा। नेक्स्ट देखें जी 128 पे आ जाते हैं। केम टू द हर्डर्स दैट इज अ मेंबर ओवर विच वंस ही हैड सो इजी अ विक्ट्री। जाहिर बात है कि जब हर्डर्स को क्रॉस करते हैं तो उसके ऊपर से छलांग लगाते हैं, जंप तो ओवर होता है, सो इजी। यहाँ पे अगर हम डेल्टा ऑप्शन को देखें कि सो और एस के बाद हम इस्तेमाल करते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव यानी कि इजी इस्तेमाल करते हैं, ईजियर इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अगर एडजेक्टिव के साथ नाउन भी मौजूद हो तो हमें आर्टिकल देना पड़ता है। तो बहरहाल यहाँ पे जो मिस्टेक है वो बीटा में है। क्या मिस्टेक है आप ये देखें, यहाँ पे जो वर्ब है वो दैट इज पास्ट, हमारा जो वर्ब है वो पास्ट में इस्तेमाल हो रहा है यानी कि केम है। तो यहाँ पे रिमेंबर फर्स्ट फॉर्म कैसे आ सकती है, तो इस वजह से बीटा इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे रिमेंबर्ड आएगा। तो 129 देखें, व्हाट इज मीन बाय बर्थ रेट एंड डेथ रेट एंड हाउ डू दे इफेक्ट द पॉपुलेशन। तो यहाँ पे जो आंसर है डेल्टा आंसर है, क्योंकि इफेक्ट इज बेसिकली अ नाउन और ए वाला इफेक्ट आएगा जो कि ट्रांजिटिव वर्ब है, तो यहाँ पे ई की बजाय ए वाला इफेक्ट होना चाहिए, तो डेल्टा इज द करेक्ट आंसर। 130 देखें, शी हैड लेफ्ट विद अ कामनेस एंड अ पॉइज दैट अकॉर्ड वेल विद हिज ओन इन्वॉल्व्ड इमोशंस। तो यहाँ पे भी जो हमारे पास मिस्टेक नजर आ रही है दैट इज चार्ली, क्योंकि पीछे आप ये देखें हैड लेफ्ट पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट के साथ हम जब कंबाइन करते हैं तो हम पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं, अकॉर्ड की बजाय अकॉर्डेड वेल आएगा, तो चार्ली इज द करेक्ट आंसर। 131 देखें एमसीक्यू, ये जो है ये करेक्शन का पोर्शन है। करेक्शन का मतलब देयर विल बी 4 सेंटेंस एंड 1 सेंटेंस विल बी करेक्ट, तो हमने यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। और इसका तरीकेकार ये है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पूरा सेंटेंस पढ़ने लग जाते हैं। नहीं, देयर इज नो नीड टू रीड द कंप्लीट सेंटेंस, इट इज जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, बल्कि आपने ये देखना है कि चेंजेस कहाँ पे नजर आ रही हैं। जहाँ पे चेंजेस नजर आ रही हैं आप याद रखें, ही लैक्ड बोथ द ट्रेनिंग एंड द इक्विपमेंट, he lacked both the training and the equipment, he lacked both the training equipment. It means this part of the this portion of the sentence there is no change. So where the change is needed in, needed by, needed on, needed for, it means there is a mistake in this part of the sentence, there is a mistake. तो need for the job होता है, तो इस वजह से यहाँ पे जो डेल्टा है दैट इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखें 132, आप देखें बेटा, उसमें हमारे पास दे ट्राई टू पैसिफाई हिम फॉर काइंडनेस एंड अफेक्शन, तो यहां पे हमारे पास आएगा ट्राई टू पैसिफाई हिम फॉर काइंडनेस एंड अफेक्शन। तो पैसिफाई के साथ हम बाई, यहाँ पे काइंडनेस एंड अफेक्शन के साथ बाई और विद दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन हम ये देखें कि ये क्योंकि गुलिस्तान ऑफ सादी चैप्टर नंबर 8 में से आया गया, फर्स्ट स्टोरी में से, वहां पे हम ऐसा करते हैं कि काइंडनेस और अफेक्शन के साथ वैसे विद और बाई दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे लेसन में जो है बाई इस्तेमाल हुआ है इस वजह से हम बाई को प्रेफर करेंगे, तो चार्ली इज द करेक्ट आंसर। 133 देखें, देन ही सैट डाउन इन कॉर्नर एंड रिमेन क्वाइट, क्वाइट के यहाँ पे स्पेलिंग गलत है। क्वाइट हमारे पास यहाँ पे देखें ना, वो बैठ गया आराम से, खामोशी से, तो खामोशी वाली हमें इंग्लिश चाहिए। यहाँ पे क्वाइट का मतलब बिल्कुल है, यहाँ पे क्वाइट खामोश वाला है और यहाँ पे भी खामोश वाला है। तो चार्ली और डेल्टा में से अब हम मजीद मिस्टेक पॉइंट आउट करते हैं। यहाँ पे ये देखें सेट पास्ट टेंस है, तो यहाँ पे रिमेन प्रेजेंट टेंस है, फर्स्ट फॉर्म है, तो इस वजह से डेल्टा इज द करेक्ट आंसर ड्यू टू सेट, रिमेन्ड एंड क्वाइट, तो डेल्टा इज द करेक्ट आंसर। ही वॉज ड्रेंच्ड इन द हॉटनेस ऑफ हिज फियर, तो यहाँ पे भी प्रेपोजिशनल मिस्टेक नजर आ रही है कि ड्रेंच विद होता है या ड्रेंच इन होता है, तो जारी बात है ड्रेंच्ड इन होता है, तो बीटा इज द आंसर। Why do you disagree? Whenever you disagree with somebody, you use preposition with. Disagree on भी होता है, about भी होता है, about something, लेकिन यहाँ पे पर्सन है, इस वजह से पर्सन की वजह से हमने with इस्तेमाल होना करना है, तो अल्फा इज द करेक्ट आंसर। 136 देखते हैं जी, 136 में do not stuff your head
विद थिंग्स, स्टफ विद, तो यहाँ पे चेंजेस हमें नजर आ रही हैं, प्रेपोजिशनल मिस्टेक नजर आ रही है, तो डू नॉट स्टफ योर हेड विद थिंग्स यू डू नॉट अंडरस्टैंड। तो ये भी आपका जो चैप्टर नंबर 6 है, द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल से ये लाइन ली गई है, तो बेटा बीटा इज द करेक्ट आंसर। 137 देखें, अ डे लेटर ही रीच हिज फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ लाहौर, इसको कहते हैं कोलोकेशन मिस्टेक, रीच जगह के लिए पहुंचने के लिए होता है, ग्लिम्स के साथ हम कॉट लगाते हैं, कॉट हिज फर्स्ट ग्लिम्स, कोलोकेशन मिस्टेक है, तो डेल्टा इज द करेक्ट आंसर। 138 देखें, दे विल हैव अ बैड इंपैक्ट, इंपैक्ट के साथ हम प्रपोजिशन ऑन इस्तेमाल करते हैं, इंपैक्ट ऑन, तो 138 का जो बीटा आंसर है जी। 139 देखें जी, इट वुड सेव हिम फ्रॉम डाइंग ऑफ थर्स्ट, देखें जी प्यास के साथ, भूख के साथ और बीमारी के साथ हम ऑफ इस्तेमाल करते हैं, वैसे बीमारी के साथ हम फ्रॉम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहाँ प्यास है तो इस वजह से डाई ऑफ आएगा, डाई फ्रॉम नहीं आ सकता, डाई विद, डाई बाई, तो आंसर इज अल्फा, 139 का आंसर इज अल्फा। 140 देखें, ऑल दिस फ्लैश्ड बाय हिज माइंड, ऑन हिज माइंड, थ्रू हिज माइंड, तो थ्रू हिज माइंड आएगा, किसी चीज जहन में से थ्रू हिज माइंड आएगा, तो 40 इज द करेक्ट आंसर 140। 141 देखते हैं जी, इसमें वैक्सिंग इस्तेमाल हुआ है, वैक्सिंग भी आपकी बुक का वर्ड है, तो चैप्टर नंबर 15 में से है, वैक्सिंग ड्रीम का लफ्ज वहां पे इस्तेमाल हुआ है। वैक्सिंग का मतलब इरिटेट करने में आ जाता है, एनवाय करने में, नाराजगी के मीनिंग में आ जाता है, आयर, एनवाय और इरिटेट, एग्रेसिव गुस्सा होता है, नाराज करना नहीं होता, इसमें गुस्सा होता है, हमला करना होता है, अटैक करना। वैक्सी आपको पता है मोम टाइप, और उसमें सॉफ्टनेस और पॉलिश टाइप आ जाता है, और जो वायबल का मतलब होता है पॉसिबल, तो आंसर इज अल्फा। वेग का मतलब गैर वाज़ी होता है, अनसर्टन होता है, तो बीटा इज द करेक्ट आंसर। स्नो वाइट बेसिकली एक फेरी टेल है, तो ये नहीं आएगा, तो अनसर्टन बीटा इज द आंसर। मैंगल्ड बर्बादशुदा, तबाहशुदा, ये आपका माइल्ड अटैक ऑफ लूकर्स में से आया हुआ है, तो डैमेज्ड आएगा, बाकी आपको पता नहीं बनते। डॉज का मतलब ऐसे धोखा देना होता है। नेक्स्ट देखिए, प्रोडिजियस का मतलब बहुत बड़ा होता है, ये आपका द फुलिश क्वैक में से कैमल्स के लिए इस्तेमाल होता है, प्रोडिजियस मीन लार्ज, बड़ा, एनॉर्मस इस्तेमाल होगा। बाकी वेडल का मतलब वॉक इन मड और लाइक दैट। इन प्रूडेंशियल का मतलब समझदार और अक्लमंद होता है, वाइज होता है। अस्टाउंडेड का मतलब शॉक्ड के मीनिंग में आता है, तो अल्फा इज द आंसर। डिस्कार्डेड आपको पता है डिसयूज होता है, तो 145 का अल्फा आंसर है। सगैसिटी का मतलब अक्लमंद होता है, समझदार होता है, तो विजडम आएगा, विजडम के मीनिंग में आएगा, डेल्टा इज द आंसर। ग्रीन का मतलब ग्लूमी भी होता है, रफ भी होता है, डार्क भी होता है, सख्त भी होता है, तो सवियर के मीनिंग में आएगा, तो 40 इज द आंसर 147 का। देखें अब आ जाए जी 148, इंडोलेंट सुस्त होता है, काहिल होता है, सुस्ती और काहिली लेजिली के इस्तेमाल में आएगा जी, तो अल्फा इज द आंसर। पैरिश खत्म हो जाना होता है, कम टू डेथ, एंडेड। और डोज यहाँ पे जेड वाला है, जिसका मतलब नींद होता है, जो एस वाला होता है वो मेडिसिन होता है, तो इसमें एहतियात करना जरूरी है कि कौन सा आया हुआ है, तो 4 आपका आंसर है स्लीप, जिसको हम नैप भी कहते हैं। बाकी लेजीनेस भी इसमें आ जाता है। डॉगिड का मतलब डिटरमिन होता है, तो आंसर इस 4। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक है वो हो गया। तो इसी तरह तमाम जो पेपर्स हैं वो मैं 1 बाय 1 इंशाल्लाह डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप इन तमाम पेपर्स को अंडरस्टैंड करें ताकि अच्छे नंबर आ सकें। जज़ाकल्लाह।